हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, आई एम शुभम शर्मा। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं कर चुके हैं लास्ट क्लास में डायरेक्शन एंड सेंस। उस टॉपिक का आज प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। डायरेक्शंस मीन्स दिशा का जो प्रॉब्लम्स करने वाले थे, मीन्स जिस लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसका कंसेप्ट हमने बिल्ड किया था, अब उसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉब्लम आज हम लोग कर लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। राहुल्स स्कूल इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल। वन टाइम्स अगेन मैं फिर से बोल देता हूँ। राहुल्स स्कूल इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, इन विच डायरेक्शंस इज हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल। अब इसका मतलब ये हुआ, आपको ये बताना है कि जो राहुल है, जैसे हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया आपका राहुल, ये मैंने राहुल को ले लिया, ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। ओके, रेफरेंस पॉइंट जो ओरिजिन मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में हम लोग जो कर चुके हैं, उसी का प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि राहुल जो है वो रेफरेंस पॉइंट ले लिए। अब इसमें बोल रहा है राहुल्स स्कूल इन द नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट को आपको सेंटर मीन्स ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया आपका नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब आपको क्या बोल रहा है, ये जो राहुल है, राहुल्स स्कूल इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो राहुल है इसका स्कूल कौन से डायरेक्शन पे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। इसका मतलब स्कूल यहाँ पे होगा क्या, ये हो गया आपका स्कूल। देख लो कौन सा डायरेक्शन पे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है। ओके, अब ये तो बता दिया कि स्कूल कौन सा डायरेक्शन पे है। आपको ये पूछ रहा है हिज हाउस इन विच डायरेक्शन। इसका ये जो हाउस है मीन्स ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये कौन से डायरेक्शंस पे है, इन हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल। अब ये बोल रहा है कि स्कूल से वो कौन से डायरेक्शन पे है। आपको पहले ये बता दिया कि जो राहुल है उसका हाउस से स्कूल कौन से डायरेक्शन पे है, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन अब क्या है ये बता रहा हूँ। आपको ये बताना है कि स्कूल से राहुल का जो होम है वो कौन से डायरेक्शन पे है। अब क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अब आपको राहुल के स्कूल से पूछ रहा है, तो हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो इसका रेफरेंस पॉइंट दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, इसका रेफरेंस पॉइंट हमने बना लिया। अब आप यहाँ स्कूल पे हैं, अब स्कूल से बताइए इसका होम कौन से डायरेक्शन पे, उसका हाउस एक्चुअल में उसका डायरेक्शंस हुआ ना ही वो वेस्ट में है और ना ही वो साउथ में है, उन दोनों की मीड में डायरेक्शंस है, और ये डायरेक्शंस हो जाएगा साउथ वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल का स्कूल से राहुल का जो होम है या उसका हाउस है वो कौन से डायरेक्शंस में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, साउथ वेस्ट। ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं होगा प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ऐसा सिचुएशन जब मैं बताया था, कंसेप्ट बिल्ड किया हमने, तो उसमें मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था। अब इसके आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके आगे भी इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिंपल ही रहेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, रीड कर देता हूँ मैं। हीरा स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम हर होम to go to her college. She walks from 10 km in the east, takes a left turn, walks 20 km further and reaches her college in which direction is her home with respect to her college. अब ये फिर से वही पूछ रहा है, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है वो ले लेते हैं। हीरा स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम होम। इसका मतलब आपको हीरा का जो पोजीशन है, ये हो गया हीरा का होम। हीरा का होम को हम ले लेते हैं अभी रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से बात करते हैं, फिर से आपको लेना पड़ेगा क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये हम लोग ले लिए। ये हमने सिर्फ अभी रेफरेंस पॉइंट लिया है, किसको, हीरा के होम को। ओके, देन मूव करते हैं। जो क्वेश्चंस में जो बोला गया सिर्फ उतना ही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो बोलते गया वो करते जाते हैं।
हीरा स्टार्ट्स वॉकिंग, हीरा जो है वो स्टार्ट कर रही है वॉकिंग, किधर कर रही है वो ध्यान से सुनिएगा। हीरा स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम हर होम, मतलब यहाँ पे हीरा है और वो ईस्ट के साइड जा रही है। मतलब मैं जो याद करो स्टार्टिंग में मीन्स लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट बताया था कि कभी भी फेस होगा वहाँ क्या करना है आपको, हैंड कर दिए। ये साइड क्या हो गया आपका हथेली साइड, राइट हैंड साइड, और ये वाला जो पोजीशन है वो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो सीधे चलते जाएगी वो गया इसका डायरेक्शंस। अब जो ये हीरा है वो ईस्ट साइड देख रही है और उधर चलना स्टार्ट की। ओके, अब स्टार्ट की तो क्या हो रहा है, हीरा स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम हर होम टू गो टू हर कॉलेज। अब इस कॉलेज के लिए निकल गई। सी वॉक्स 10 किलोमीटर द ईस्ट में चलने के बाद वो 10 किलोमीटर गई, और 10 किलोमीटर जस्ट जाने के बाद अब वो यहाँ से क्या कर रही है वो ध्यान से देखते हैं, मतलब उसका पोजीशन ऐसा है। अब उसके बाद क्या कर रही है, 10 किलोमीटर इन द ईस्ट टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। आपको मैं बताया था कंसेप्ट बिल्ड करते टाइम, हमने कंसेप्ट क्लियर करते टाइम देखा था कि लेफ्ट टर्न मतलब आपके नेल्स वाले पोर्शन ये आपको मोल्ड करना पड़ेगा ऐसा, ये हो गया लेफ्ट साइड। अब ये लेफ्ट टर्न ले लिया बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, और वो भी 90 डिग्री, ये हम क्लियर कर लिए। अब इधर कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर। अब ये तो 10 है तो 10 से ज़्यादा दिखना चाहिए आपका 20, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये 10 है तो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर। ओके, देन फर्दर एंड रीचेस हर कॉलेज। अब यहाँ पे पहुँच गई और ये उसका कॉलेज, ये उसका कॉलेज पहुँच गया। ओके, अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो गिवन है। कॉलेज इन विच डायरेक्शन ही इज हर होम विथ रिस्पेक्ट टू हर कॉलेज। अब किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, कॉलेज के रिस्पेक्ट में इसका होम कौन से डायरेक्शन पे, रिस्पेक्ट मतलब रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मतलब आपका कॉलेज, कॉलेज को रेफरेंस पॉइंट लेना है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, और होम कहाँ है, ना ही वो वेस्ट में है ना ही वो साउथ में है, जाहिर सी बात है वो आपका ये वाला पोजीशन दिखाई दे रहा है क्योंकि आप टेढ़े आओगे। ओके, और वो कौन सा डायरेक्शन हुआ, साउथ वेस्ट। इसका मतलब ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर साउथ जो साउथ वेस्ट है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, किसके रेस्पेक्ट बोलता है वो बहुत मायने रखता है। जिसके रेस्पेक्ट बोला उसी पॉइंट को आप रेफरेंस ले लो, या उसी को ओरिजिन ले लो, या उसी को आप सापेक्ष बिंदु ले लो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग करने वाले हैं, अब वो देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ गर्ल इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, सी टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and then turns 180 degree in the clockwise direction. Which direction is she facing now? Okay. A girl, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a girl is standing facing towards the east. She turns 45 degree in the anti-clockwise direction and then turns 180 degree in the clockwise direction. In which direction is facing now? Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, हमको अभी करना ये है कि यहाँ पे कोई गर्ल है, गर्ल का नाम नहीं दिया है, हम लोग ये ले लिए गर्ल। ओके, ये गर्ल को ले लिए, फिर से रेफरेंस पॉइंट, कुछ नहीं करना है आपको, रेफरेंस पॉइंट लेना है बस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको ले लिया हम लोग नॉर्थ साइड, दिस इज ईस्ट साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, 4 मेजर डायरेक्शंस को शो कर दो, रेफरेंस पॉइंट बोला है शो कर दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, अ गर्ल इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। अब इसका फेस कौन से डायरेक्शंस में, ईस्ट में। ओके, ईस्ट डायरेक्शंस पे। देन सी टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मेरा फेस है, मीन्स वो गर्ल का फेस है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस तो ये साइड होगा क्या, ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक है उसका अपोजिट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस लेने आए हैं और वो भी कितना डायरेक्शंस, 40 डिग्री। इसका मतलब पहले पोजीशन ऐसा था, इनिशियल पॉइंट 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के बाद ये पोजीशन ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि पोजीशन पहले ऐसा था, इधर था फेस, अब वो कुछ टाइम बाद वो ऐसा हो जाएगा फेस। इसका मतलब अभी वो डायरेक्शंस यहाँ है, कौन सा डायरेक्शंस में उनका फेस, नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद अब क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया एंड देन टर्न्स 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। अब फेस तो यहाँ है, अब कहाँ जाना है, अब एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज मतलब
जिस डायरेक्शंस पे आपका क्लॉक चलता है मीन्स वॉच चलते हैं, तो आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो 180 मीन्स यहाँ तक 45 हो गया, मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ ये हो गया 45 डिग्री। ओके, ये क्लॉकवाइज फर्स्ट हो गया, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। फिर ईस्ट से साउथ में गए तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ओके, लेकिन क्या 45 और 90 को दोनों को ऐड करने के बाद आपका टोटल हो रहा है 135 डिग्री। इसका मतलब जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिर्फ अभी ओनली 135 डिग्री हुआ है। अभी आपको और रोटेट करना है, कितना रोटेट करना है, यहाँ तक। ये ऐसा पोजीशन होगा और वो पोजीशंस मीन्स ऐसा, यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री। और अब टोटल रोटेशन जो है वो देख लीजिए 180 डिग्री हो गया। कहाँ से कहाँ तक, पहले ये पॉइंट था मीन्स उनका फेस उधर था, और अब वो पूरा रोटेट होके ये डैश डैश, और अब डायरेक्शंस यहाँ हो गया, मतलब साउथ वेस्ट में अभी उसका फेस है। ओके, अब देखते हैं विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। अभी कौन सा डायरेक्शंस पे है उसका फेस, साउथ वेस्ट में। अब आपको पता चल चुका है ये साउथ वेस्ट में होगा। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा नॉर्मली कैलकुलेशन। ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेशन मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। आपको कभी भी मूवमेंट करने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, टू टाइप के साइड होते हैं, और टू टाइप का साइड दे दिया और आपको ये दोनों साइड में ही आपको रोटेशन करना है, तो आप कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट फिर से पूरा क्वेश्चन पे ही चले जाते हैं। फिर से सीता का जो यहाँ पे जो गर्ल है, उस गर्ल्स का जो फेस है वो ईस्ट में है। ईस्ट से वो कौन से डिग्री पे रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री। ये देख लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री। कौन सा टर्न है, लेफ्ट टर्न, लिख दो 45 डिग्री। ओके, देन यहाँ से आपका फेस जो है वो हो गया यहाँ पे। अब चला कौन सा साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, मतलब ये हो गया राइट साइड डायरेक्शंस, हाँ राइट साइड हो जाएगा। अब राइट साइड हो गया तो ये हो गया आपका 180 डिग्री राइट साइड। अब ये दोनों में आप याद रखना, लेफ्ट साइड को निगेटिव साइन लेना है और राइट साइड को आप पॉजिटिव साइन ले लेना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 180 डिग्री पॉजिटिव लेना है, मीन्स राइट साइड को पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट साइड को निगेटिव लेना है। क्या होगा ध्यान से देखिए, 180 माइनस 45 करेंगे तो आपको पॉजिटिव आएगा साइन 135 डिग्री। अब ये मैं क्या लिख दिया, अब आपको लग रहा होगा सर ये 135 डिग्री, अब ये एक नया चीज़ आ गया। एक्चुअली नया नहीं है, आप फिर से वहीं जाइए जहाँ आपको इनिशियल पॉइंट था। कहाँ था, ये देख लो, ईस्ट में आपका फेस था इस गर्ल्स का, और ये प्लस आ गया। प्लस का मतलब क्या बोला हूँ, राइट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि वो इनिशियल पॉइंट जो था वो ईस्ट था, और अब उसको कहाँ मोड़ना है, राइट, मतलब क्लॉकवाइज कितना 135। मतलब इन दोनों को आपको कुछ नहीं करना है, ये सॉल्व करना ही नहीं है। आप यदि ट्रिक यूज़ कर रहे हो तो ये सॉल्व करना ही नहीं है। लेफ्ट और राइट दोनों को प्लस निगेटिव किए, जो आया पॉजिटिव आया, मतलब आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कितना, 135। इनिशियल पॉइंट क्या है, ईस्ट साइड है। अब 135 करोगे तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 90 डिग्री, और ये टोटल पहुँच गया कहाँ, साउथ वेस्ट में। ये हो गया आपका 135 डिग्री का रोटेशन। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब लेफ्ट और राइट रोटेशन होते हैं तो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ट्रिक का यूज़ करके। अब ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये कंसेप्ट बिल्ड है, लेकिन अब हम सारे क्वेश्चंस को पूरे एक एक करके डीप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं। तो हम धीरे धीरे अब क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कैसे करेंगे हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ria travels 5 km in the east directions, takes a right turn and travels another 8 km. Next, she turn left to travel 4 km and then takes another left turn to travel 8 km more. Finally, she turns towards the east and travels 5 km. How far is she now from her original position?
इसमें रिया के ट्रैवल पोजीशन का सिचुएशन दिया हुआ है, मीन्स राइट लेफ्ट किलोमीटर, ये जो भी चीज़ें हैं वो इसमें गिवन है। अब वो जो जैसा बोला है हमको उसके अकॉर्डिंग हमको अभी सॉल्व करते जाना है। तो ठीक है, अभी हम लोग रिया का स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। अब रिया का स्टार्टिंग पॉइंट तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग मीन्स सापेक्ष बिंदु, रेस्पेक्ट पॉइंट मीन्स इनिशियल पॉइंट। उसमें हम लोग रिया को जो पॉइंट लिया है मीन्स ये रेफरेंस पॉइंट है, ये है आपकी रिया। इस रिया को हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले चुके हैं। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ ईस्ट। इसको मैं ईस्ट डायरेक्शन बता चुका हूँ। अब रिया जो है वो मूव कहाँ कर रही है, पहले ईस्ट डायरेक्शंस में 5 किलोमीटर गई। ओके, सो यहाँ पे फेस था ईस्ट में, 5 किलोमीटर चली गई। ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक पहुँच गए, इस पॉइंट पे पहुँच गए। इस पॉइंट पे पहुँच गए मतलब आपका फेस ऐसा है, ये फिंगर याद रखना, ये आपका फेस है। देन अब यहाँ से कितना राइट टर्न लेगी, ये हो गया राइट टर्न, दिस इज राइट टर्न। और ये राइट टर्न लेके कितना किलोमीटर चलेगी, 8 किलोमीटर। राइट टर्न जैसे ही लेंगे आप 8 किलोमीटर चलेंगे। ये हो गया आपका 8 किलोमीटर, राइट टर्न हो गया। ओके, अब यहाँ पे 8 किलोमीटर जाके अब स्टॉप है, अभी वो देखते हैं अब क्या पोजीशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट सी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 किलोमीटर। अब यहाँ जाने के बाद वो लेफ्ट टर्न ले लिया, और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद वो कितना किलोमीटर चला है। लेफ़्ट मीन्स यहाँ पे फेस है, अब लेफ़्ट टर्न ऐसा हो गया, और लेफ़्ट टर्न जो है वो यहाँ तक है, और ये हो गया लेफ़्ट टर्न 4 किलोमीटर। ओके, लेफ़्ट टर्न 4 किलोमीटर एंड देन टेक्स अनदर लेफ़्ट। और यहाँ के बाद फिर से लेफ़्ट लिया जा रहा है, मीन्स इस पॉइंट के बाद आप फिर से लेफ़्ट लोगे मीन्स इस पॉइंट के बाद ऐसा टर्न लो। लेफ़्ट लेने के बाद लेफ़्ट कितना किलोमीटर चलना है, अब आपको लेफ़्ट लेने के बाद फिर से 8 किलोमीटर चलना है। मीन्स आप यहाँ से आके यहाँ तक पहुँच गए। मीन्स ये कहना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट मीन्स इसका और इसका पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, 8 किलोमीटर होगा। अब देखते ये हैं कि यहाँ से अब कहाँ जाना है, मीन्स अभी फेस ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। ओके, फाइनली सी टर्न्स टूवर्ड्स द ईस्ट ट्रेवल्स। अब यहाँ से फेस नॉर्थ साइड है, अब यहाँ से ईस्ट साइड जाना है, और वो भी कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर मीन्स ईस्ट डायरेक्शंस। तो ये है, क्लियर है, ईस्ट डायरेक्शंस। इस पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शंस किधर है देख लो आप, इस पॉइंट से ईस्ट मीन्स नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये हो गया इस पॉइंट से डायरेक्शंस। और इस पॉइंट से आपको जाना है 5 किलोमीटर, पहुँच गए 5 किलोमीटर। ओके, पहुँच गए हम लोग यहाँ पे, ये आपका पॉइंट पहुँच गया। अब क्या बताना है, हाउ फॉर इज सी नाउ फ्रॉम हर द ओरिजिनल पोजीशन। अब मतलब ये पूछ रहा है यहाँ से मीन्स ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस है, टोटल कितना डिस्टेंस है, इसका मतलब ये हुआ। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हो सर हम यहाँ जाएंगे फिर देन यहाँ दिस, बिल्कुल नहीं। हम फिर से पहले बता देते हैं आपको, हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेके सॉल्व करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे है, देन यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ, यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेंगे। इसका मतलब ये कि हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं तो ये हुआ, और हम टोटल कैलकुलेट करेंगे ये पॉइंट तक, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। इज़ दैट क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 5 किलोमीटर, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, मीन्स हमारा यहाँ तक हो गया 4 किलोमीटर, और ये तो 5 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ तक हो गया। तो टोटल देखो 5, 4, 5, टोटल आपका जो हो रहा है वो हो रहा है 14 किलोमीटर। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 14 किलोमीटर। इसका मतलब ये कि रिया जो है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने में, मीन्स अपने ओरिजिनल पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में उसने टोटल जो डिस्टेंस है वो होगा 14 किलोमीटर। वो कितना मूव की इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम टोटल डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो 14 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।